तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सॉल्व लिख लेंगे। सॉल्व लिखने के बाद हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप कर लेंगे, साइन इनवर्स -1/2। तो गाइज हम लेट कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई मान लेंगे। तो गाइज हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन -1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूला के नियम से। फार्मूला ये होता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा होता है। तो इसे हम थीटा इज इक्वल टू साइन x लिख सकते हैं। तो गाइज हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम इतना बराबर भी इतना लिख सकते हैं। तो गाइज इसे हम सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन -1/2, तो ये है ही। तो गाइज हम देखेंगे कि साइन में कितने डिग्री का मान कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो गाइज 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 30 डिग्री को कितना करते हैं, पाई/6। उसको अगर रेडियन में बदला जाएगा तो पाई/6 होता है। तो गाइज उसे डिग्री में बदला जाए तो उसका मान पाई/6 होता है। तो y इज इक्वल टू साइन माइनस साइन पाई/6, यानी कि इसका मान 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री को यदि डिग्री में बदला जाए तो पाई/6 होता है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो गाइज अब ये तो हो गया। अब इसको हम y इज इक्वल टू साइन -पाई/6 लिख सकते हैं। यानी कि अब इसको इस रूप में लिखने के बाद हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम -पाई/6 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि इसका एक फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, साइन -x इज इक्वल टू -x फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं, या इस फॉर्मूला को भी आप नोट कर सकते हैं। आपको बहुत ही हेल्पफुल और मददगार साबित होगा आगे चलकर। तो गाइस अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो गाइस अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कोस इनवर्स -√3/2 है, इस प्रकार क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ भी कुछ नहीं करना है, ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने पहला नंबर क्वेश्चन में किया था, उसी प्रकार यहाँ भी सॉल्व लिख लेंगे। सॉल्व लिखने के बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर लेंगे, कोस इनवर्स -√3/2। तो गाइस यहाँ भी लेट कर लेंगे, हम मान लेंगे y, कोस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल y मान लेंगे। तो गाइस y मानने के बाद मैंने जिस प्रकार इस फॉर्मूला के नियम से यहाँ पे जिस फॉर्मूला के नियम से बताया था कि इस इतने बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी उस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ y इज इक्वल टू कोस इन्वर्स नहीं, इन्वर्स तो खत्म ना हो जाएगा, √3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो भाई इसको भी कुछ नहीं करना, जस्ट वही करना है जो मैंने इस क्वेश्चन में किया था। ये तो हमारा अब इस रूप में तो आ ही गया जो इस रूप में था। तो गाइस इसको भी कुछ वही उस कुछ तो गाइस इसको भी अब कुछ नहीं करना है। y इज इक्वल टू, यानी कि अब हमें देखना है कि कोस में √3/, कितने डिग्री का मान होता है। तो गाइस कोस में √3/2 का मान 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री को यदि डिग्री में बदला जाए तो पाई/6 आता है। यानी कि कोस पाई/6, यानी कि कोस 30 डिग्री, कोस में -√3, कोस में √3/2 का मान 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को यदि डिग्री में बदला जाए तो पाई/6 आता है। यानी कि हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे होता है y कोस पाई/6, यानी कि अब इसे हम पाई/6 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया y इज इक्वल टू, जैसे कि मुझे यहाँ हुआ था कि इसका भी फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, जैसे मैं नोट कर रहा हूँ वैसे आप भी नोट करते जाइएगा। कोस x इज इक्वल टू x होता है, यह फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, आपको हर जगह ही लागू होगा अभी। तो गाइज हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। गाइज आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बन चुका है। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो गाइज तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी आपको कुछ करना नहीं है। कोसेक क्वेश्चन को टाइप कर लेना है, सेम वही बात है जिस जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद
आपको फिर यहाँ पे लेट कर लेना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में मान लिया था वाई सी कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई, वाई मान लिया। तो गाइज वाई मानने के बाद मैंने जैसे कि थीटा वाला का फॉर्मूला बताया था, थीटा इनवर्स का फॉर्मूला जो बताया था ठीक उसी प्रकार उसी नियम से इसको भी वैसे कर लेंगे। वाई इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स नहीं होगा, 2 होगा ये तो हो गया हमारा। अब इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर भी बात आती है कि हम देखेंगे कि कोसेक 2 यानी कि कोसेक 2 कितने डिग्री का मान में होता है। तो गाइज आपको याद आता होगा कि कोसेक 2 तो 30 डिग्री का मान में होता है, और 30 डिग्री का यदि 30 डिग्री को यदि रेडियन 30 डिग्री को यदि रेडियन में बदला जाए तो पाई/6 होता है। y इज इक्वल टू कोसेक पाई/6, y इज इक्वल टू पाई/6, ये हमारा आंसर हो गया, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर में भी कुछ इसी प्रकार से है, tan इनवर्स -√3। तो वैसे यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने तीसरे नंबर क्वेश्चन में किया, जस्ट वही पर भी यहाँ करना है। इससे भी हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को टाइप कर लेंगे हम, √3 टाइप कर लेंगे, फिर यहाँ लेट कर लेंगे, मान लेंगे हम tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू वाई, वही थीटा इनवर्स के फॉर्मूला के नियम से इससे भी वैसे ही लिख सकते हैं हम। वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3 से ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस अब हम जज करेंगे कि 10 में √3 कितने डिग्री का मान होता है। 10 में √3 डिग्री का मान कितने का होता है। तो गाइस आपको याद आ रहा होगा कि 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को यदि रेडियन में बदला जाए तो पाई/3 आता है। तो गाइस इसे हम लिख लेंगे, y इज इक्वल टू इनवर्स, सॉरी यहाँ पे इनवर्स नहीं होगा, 10 -10 पाई/3 होता है। तो गाइस इसे अब हम ऐसे लिख सकते हैं, तो गाइस इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 10 -पाई/3 लिख सकते हैं। अब इसको हम फाइनली इस तरह भी लिख सकते हैं, -पाई/3 हमारा आंसर हो गया। तो गाइस अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। तो गाइस अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से है, कोस इनवर्स -1/2। तो आप भी नोट करते जाइए साथ साथ, जैसे मैं नोट करते जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसे भी सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर लेना है, -1/2। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर भी लेट करना है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में मान लिया था लेट, यहाँ पर जिस प्रकार से मान लिया था लेट के नाम पर आप भी मान सकते हैं। उसी प्रकार ठीक यहाँ पर भी हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे, कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। तो गाइज वाई मानने के बाद फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इनवर्स वाला, यानी कि वाई इज इक्वल टू कोस -1/2, इससे ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर टाइप कर लेना बेहतर होगा, वाई इज इक्वल कोस -1/2, इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो गाइज अब सोल्व करते हैं। अब देखते हैं हम कि, तो गाइस सबसे पहले हम देख लेंगे कि कोस जब माइनस में होता है ना, तो इसका एक फॉर्मूला कोस इनवर्स -x होता है, जिसका फॉर्मूला एक होता है, आप इसे टाइप कर ले, आपको बहुत ही मददगार साबित होगा आगे चलकर भी। तो कोस -x जो फॉर्मूला होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है पाई-x, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन के बगल में ही बता दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी, हर जगह मैं आपको बताता रहूँगा, ऐसे ही जहाँ भी आपको फॉर्मूला यूज़ होगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो गाइस हम इस फॉर्मूला पे लागू करेंगे, जैसे कि आपने देखा यहाँ ये हमारा कोस है, ये तो कोस है ही, एक्स के जगह पर हमारा ये -1/2 है, तो इससे हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो गाइस हम देखेंगे कि कोस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो गाइस कोस में 1/2 का मान 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री को यदि हम रेडियन में बदले जाए तो बदलेंगे तो पाई/3 हमारा आएगा। तो गाइस इसे हम लिख लेंगे, y इज इक्वल टू कोस
माइनस कोस पाई बाई 3 होगा। तो गाइस इसको हम इस रूप में अब लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल कोस पाई माइनस पाई बाई 3। तो गाइस हम पाई माइनस पाई बाई 3 में से अगर पाई में से हम पाई बाई 3 घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा। तो गाइस इसे हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं, साइड में भीम के घटा बना लेते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 कर लेते हैं। तो 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल 3, यानी कितना हो गया हमारा 2 पाई बाई 3 हमारा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू कोस 2 पाई बाई 3 हो सकता है। तो इसे हम तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3, हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो ये 6 नंबर में भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10 इनवर्स -1 है, इसे भी सॉल्व कर देना है जिस प्रकार से मैंने किया था। सॉल्व लिख लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन को टाइप कर देना है। 10 इनवर्स -1 है, इसे अब लेट कर लेना है, यानी कि मान लेना है y, LET लेट मान लेते हैं। 10 इनवर्स -1 इज इक्वल टू y। तो वही थीटा इनवर्स के फॉर्मूला के नियम से आधार पर, तो y इज इक्वल टू 10 - 1 हो गया। तो इसे हम जस्ट अब हमें दिमाग में यही ख्याल आता है कि 10 एक कितने डिग्री में आता है। तो आपको याद आ रहा हो कि 10 एक तो 45 डिग्री में आता है। तो 45 डिग्री को यदि हम डिग्री में यानी कि रेडियन में बदले तो कितना हमारा आएगा, पाई/4 आएगा। तो वैसे कुछ नहीं करना है, आपको पाई/4 लिख लेना है। y इज इक्वल टू 10 - 10 पाई/4 आपको लिख लेना है। इस प्रकार से लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पे 10 y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई/4 लिख देना है, और y इज इक्वल टू माइनस पाई/4, ये आपका आंसर हो गया। तो गाइज अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमारा बुक है, आपको दिखा देता हूँ। आप बोलेंगे कि चीटिंग कर रहा है, आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बुक है, देख सकते हो आप बुक। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम टाइप करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सेक इन्वर्स 2/√3 है। तो गाइज यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, सेम वही बात है जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे आपको सॉल्व लिख देना है। सॉल्व लिखने के बाद आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को टाइप कर देना है। यहाँ पे 2√3 टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद जस्ट वही पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने लेट किया था, y इज इक्वल वही करना है। y इज इक्वल नहीं, सेक इन्वर्स 2√3 इज इक्वल टू वाई कर सकते हैं। तो इसे अब लिख सकते हैं हम y इज इक्वल सेक 2√3, वही थीटा इन्वर्स के फॉर्मूला के नियम से। तो गाइस इससे हम यहाँ पे टाइप करते हैं। दूसरे पन्ना खत्म हो गया, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। इसे अब दूसरे में हम नोट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम नोट कर लेते हैं। y इज इक्वल कितना है, तो गाइस मैंने फाइनली नोट कर लिया। तो गाइस अब हम दिमाग लगाएंगे कि सेक में 2/√3 कितने डिग्री का मान होता है। तो गाइस आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सेक में 2/√3 तो 30 डिग्री का मान होता है। यदि 30 डिग्री को यदि हम रेडियन में बदलेंगे तो कितना आएगा, पाई/6 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, पाई/6 लिख देना है। y इज इक्वल सेक पाई/6 कर देना है। ठीक उसी प्रकार y इज इक्वल टू सेक पाई/6 ऐसे हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, y इज इक्वल पाई/6, ये हमारा आंसर हो गया। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। कोट इन्वर्स √3 है, माइनस में नहीं प्लस में है, कोट √3 है। तो गाइस यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, जस्ट वही करना है जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया वही करना है। तो गाइस आप भी साथ साथ करते रहिए, आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सॉल्व लिखना है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व लिखना होगा। एग्जाम में भी आप जाते हैं तो आपको एग्जाम में भी सॉल्व लिखना ही होगा। तो गाइस सॉल्व लिखने के बाद आपको इस क्वेश्चन को टाइप कर लेना है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर लेना है, कोट इन्वर्स √3 आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद बस जैसे मैंने पिछले वीडियो में लेट किया था, यानी कि मान लिया था इतना इज इक्वल वाई, तो आपको वाई भी मान लेना है।
कोट इनवर्स रूट थ्री इज इक्वल टू वाई मान लेना है। तो गाइस वाई मानने के बाद वही थीटा इनवर्स का फॉर्मूला था, आपको एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको फिर से आपको समझ में आएगी। फॉर्मूला होता है कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कोस एक्स लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, हर बार यही फॉर्मूला आएगा आपको और हर क्वेश्चन में फॉर्मूला आएगा, यानी कि आप इस फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं, आपको हर जगह काम आएगा। दोस्तों अभी आगे देखते हैं, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं y इज इक्वल कोट रूट थ्री लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको फिर से ध्यान में आ रहा होगा कि कोट में रूट थ्री कितने डिग्री का मान होता है। तो वैसे आपके मन में ख्याल आता होगा कि नहीं पाई बाई सिक्स का मान होता है, आई मीन 30 डिग्री का मान होता है। यदि 30 डिग्री को यदि हम रेडियन में बदलें तो कितना आएगा, पाई बाई सिक्स आएगा। तो वैसे कुछ नहीं करना है, पाई बाई सिक्स लिख देना है। तो y इज इक्वल कोट कोट पाई बाई सिक्स लिख देना है। इसे हम ऐसे लिख लेंगे y इज इक्वल कोट पाई बाई सिक्स लिख लेंगे। पाई बाई सिक्स लिखने के बाद डायरेक्ट इसे हम कर देंगे y इज इक्वल पाई बाई सिक्स, हमारा आंसर हो गया। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9 है कोस इन्वर्स माइनस वन बटा रूट टू। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस इसे भी यहाँ सॉल्व लिख लेंगे हम। सॉल्व लिखने के बाद इस क्वेश्चन को टाइप कर लेंगे हम कोस इन्वर्स माइनस वन बटा रूट टू। तो गाइस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे y कर लेना है, y मान लेना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में y मान लिया था। कोस इन्वर्स माइनस वन बाई रूट टू इज इक्वल वाई मान लेना है। तो गाइस y मानने के बाद आपको मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ, आसानी होगी। कोस इन्वर्स माइनस वन बाई रूट टू इक्वल वाई तो मान लिया था। तो वही थीटा इन्वर्स के फॉर्मूला के नियम के आधार पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल कोस माइनस वन बाई रूट टू, ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस अब यही दिमाग, तो गाइस अब आपको दिमाग लगाना है कि कोस में वन बटा रूट टू कितने डिग्री का मान आता है। तो गाइस आपके मन में ख्याल आता होगा कि नहीं 45 डिग्री का मान में आता है। तो गाइस 45 डिग्री को यदि हम रेडियन में बदलें तो पाई बाई फोर आएगा। तो गाइस पाई बाई फोर आएगा तो हमको कुछ नहीं करना है, बस पाई बाई फोर लिख देना है। वाई इज इक्वल कोस माइनस कोस पाई बाई फोर आता है। तो गाइस आपको याद रहे कि एक कोस में यदि माइनस हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि कोस माइनस एक्स है तो इसका एक फॉर्मूला होता है पाई माइनस एक्स। हमारा जस्ट मैंने जहाँ पढ़ रहा है, जहाँ मतलब जो जिस सिचुएशन में आ रहा है मैं उस सिचुएशन आपको लिख कर बता देता हूँ। तो गाइज ये तो हमारा इस रूप में है, ये जो क्वेश्चन है हमारा इस रूप में है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। तो गाइज हम लिखेंगे y इज इक्वल कोस पाई माइनस पाई बाई फोर। तो गाइज इसे हम ड्रॉप कर लेते हैं, पाई बाई पाई से पाई फोर घटा लेते हैं, इनके घटाव बना लेते हैं, आपको भी समझ में आएगी। तो फोर पाई माइनस पाई इज इक्वल फोर, तो थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा हमारा। तो इसे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे y इज इक्वल कोस थ्री पाई अपॉन फोर, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल थ्री पाई बाई फोर, ही हमारा आंसर हो गया। तो गाइज मैंने 9वां तक देख लिया, अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू है, ठीक है। तो गाइज कोसेक इन्वर्स माइनस टू है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, जस्ट वही करना है जो कि मैंने हर क्वेश्चन में करते आया है। आपको सॉल्व लिख लेना है। सॉल्व लिखने के बाद आपको इस क्वेश्चन को टाइप कर देना है यहाँ पे कोसेक इन्वर्स माइनस रूट टू। अब टाइप करने के बाद आपको वही बस पिछला प्रोसेस लेट कर लेना है, यानी कि मान लेना है इज इक्वल वाई।
तो इसे हम y मान लेते हैं। डायरेक्ट इसे सॉर्ट करते हैं, आपको भी समझ में आएगा, समय भी आप बचेगा। तो y इसको मान लेते हैं। तो इससे बस थीटा इनवर्स के फॉर्मूला के नियम के आधार पर y इज इक्वल कोसेक कोसेक माइनस √2 हो जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना हमको, बस डायरेक्ट समझिए तो आपका आंसर आ गया। हम दिमाग में लगाएंगे हर हर बार की तरह इस बार भी दिमाग में हर बार की तरह इस बार भी दिमाग लगाएंगे कि कोसेक में √2 कितने डिग्री का मान होता है। तो गाइस आपके मन में ख्याल आता होगा कि 45 डिग्री का मान, तो 45 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई/4 आएगा हमारा। तो कुछ नहीं करना है, पाई/4 लिख देना है। y इज इक्वल कोसेक कोसेक माइनस COSEC कोसेक पाई/4 लिख देंगे। पाई/4 लिखने के बाद y इज इक्वल टू कोसेक माइनस पाई/4 हो जाएगा। इसे हम y इज इक्वल माइनस पाई/4 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो गाइज अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 में क्या होता है। तो गाइज 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन है, हल्का हल्का डिफिकल्ट टाइप का आ रहा है क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आपको ये बनाने के बाद लगेगा ना कि ईजी है। तो गाइज एक बात तो हमेशा याद रखना कि आपको रिविजन करता ही रहना। यदि आप रिविजन नहीं करते हो तो आपको पक्का ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो गाइज मेरी आपसे ये अनुरोध है कि आप रिविजन करते रहिए। तो गाइज इस फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार से है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो गाइज हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 11 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइज हमें कुछ नहीं करना है, सोल्व यहाँ पे लिख लेना है। हर बार की तरह इस बार भी सोल्व लिख लेंगे, बस सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। बस इस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर देना है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो गाइज इसे अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसमें हम लेट आउट नहीं करेंगे। तो गाइज हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले गाइज हम इस सभी का tan इनवर्स 1 का, कोसेक इनवर्स 1/2 का, साइन इनवर्स 1/2 का मान हम निकाल लेंगे ताकि हमें मान बिठाने में आसानी हो। तो गाइज tan इनवर्स 1 यानी कि 1 में tan 1 यानी कि 10 में 1 कितने डिग्री का मान होता है। तो गाइज 10 1 का मान 45 होता है, यानी कि 45 यानी कि 45 डिग्री का मान। अब 45 डिग्री को यदि डिग्री में 45 डिग्री को यदि रेडियन में बदला जाए तो उसका मान होगा पाई/4, यानी कि tan इनवर्स 1 का मान होगा पाई/4। ये तो हो गया हमारा। अब कोसेक इनवर्स का देखेंगे, कोसेक इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है। तो गाइज नहीं, कोस इनवर्स -1/2 का मान कितना होता है, तो इसका होता है पाई/3। तो गाइज कोसेक इनवर्स -1/2 है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जैसे कि आप सभी जानते हैं, पाई माइनस पाई/3 होगा। 1/2 का मान होता है पाई/3, तो पाई/3 हम इसे लिख लेंगे, इससे हम सॉल्यूशन कर देंगे। 3 पाई/2 हो जाएगा हमारा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नहीं 2 पाई/3 हो जाएगा हमारा, 2 पाई/3 हो जाएगा। तो गाइज इतना 2 का मान निकाल लिया हम। अब साइन इनवर्स का मान निकालते हैं। साइन इनवर्स का मान हो जाएगा -1/2 है, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका सिंपल -पाई/6 हो जाएगा। तो गाइस इतना तक कर लिया हमने। तो गाइस अब डायरेक्ट हमें अब आसानी होगी सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है। 10 पाई/4 का मान यहाँ रख देना है, और कोस इनवर्स इतना का मान हमें यहाँ, ये वाला मान हमें यहाँ रख देना है, और ये वाला मान हमें यहाँ रख देना है, हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ यहाँ और यहाँ इन तीनों को रख देना है। तो गाइस हम डायरेक्ट रखते हैं tan इनवर्स 1 का मान कितना आया था पाई/4, जैसे कि आप सभी देखते हैं पाई/4। तो यहाँ हम पाई/4 लिख लेते हैं। यहाँ पर प्लस है कोस इनवर्स, इसका मान कितना आया है, कोस इनवर्स 1/2 का मान कितना आया है 2 पाई/3, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं 2 पाई/3। तो यहाँ हम 2 पाई/3 लिख लेते हैं। तो जब यहाँ पे देखेंगे कि साइन -1/2 का मान कितना आया है, यहाँ आपको दिखाई होगा -पाई/6 आया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्लस साइन इनवर्स -पाई/6 लिख लेंगे। तो वैसे हर बार की तरह उससे अब ऐसे लिख लेंगे हम पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6, यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे। अब इसे हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो गाइस इसका एलसीएम हम निकालेंगे, तो कुछ इस प्रकार से एलसीएम इसका आएगा 20, यानी कि इसका एलसीएम कुछ 12 आएगा।
तो गाइस इसका एलसीएम कुछ इस प्रकार से आएंगे 12। तो गाइस अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। अब इसे हम आसान तरीके से इजी यानी कि अब इसे हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके हम देखेंगे 4 तिया 12 यानी कि 3 पाई होगा हमारे यहाँ पे, प्लस 3 चौका तो 4 दूना 8 पाई हमारे यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 6 दूना तो 2 पाई ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सभी को हम ऐड करके सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा हमारा। 11 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल 12। इससे हम 11 पाई में से हम 2 पाई घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 9 पाई इज इक्वल 12। तो यहाँ से हमारा कुछ कट रहा है, यानी कि कितना कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 3 9 3 चौका यानी कि 3 पाई इज इक्वल 4। जिससे आप सभी देख सकते हैं ये हमारा आंसर हो गया, 3 पाई इज इक्वल 4 आंसर हो गया। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 में क्या है। गाइस यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपका डाउट 24 घंटे के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। आप टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं और आपको हर चैप्टर यानी कि हर एक्सरसाइज आपको पर डे मिलते रहेगा। हर एक दिन के बाद आपको पर डे वीडियो मिलते रहेगी। यदि आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछे, आपको 24 घंटा के अंदर उसका रिप्लाई मिलेगा। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है, वही सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने 11 क्वेश्चन में बताया था। कोस इनवर्स 1/2 है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। ये तो और सेम सिंपल, ये तो और ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। आपको ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा। तो गाइज हम देखेंगे कि कोस इनवर्स में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो आपको याद आ रहा होगा कि पाई/3 का मान होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस प्रकार से कुछ रफ कार्यति में, कोस इनवर्स माइनस 1/2 का पाई/3 होता है। और साइन में होता है साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई/6 होता है। तो गाइज हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हर बार की तरह इस बार भी सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेना है। सॉल्व लिख लेंगे। सॉल्व लिखने के बाद गाइज हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे वही क्वेश्चन जो कि मैंने टाइप किया था। तो गाइज टाइप कर लेंगे हम इसी क्वेश्चन को टाइप कर लेंगे, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कुछ नहीं करना है, हमें जो यहाँ पे मान आया था ना ये वाला 1/2 का मान, यहाँ जो है इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, यानी कि पाई/3 लिखते हैं। 1/2 की जगह पर पाई/3 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1/2 की जगह पर पाई/6 लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है हमको यहाँ पे मान। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया था कि 1/2 की जगह पर हम पाई/3 लिख सकते हैं और 1/2 की जगह पर यहाँ हम पाई/6 लिख सकते हैं। तो जस्ट वही बात है, यहाँ पे लिख देंगे हम कोस इनवर्स 1/2 की जगह पर कितना लिखना है, पाई/3 लिखना है हमें। पाई/3 यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं पाई/3 लिखना है, तो पाई/3 लिख सकते हैं हम यहाँ, प्लस 2 साइन इनवर्स इसके यहाँ की जगह पर 1/2 की जगह पर यहाँ हमें पाई/6 लिखना है, तो पाई/6 लिख देंगे हम यहाँ पे। इसे हम सॉल्यूशन कर देंगे, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं हम पाई/3 प्लस 2 गुना पाई/6 लिख लेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, तो पाई/3 प्लस 2 पाई/6। तो गाइस इसे हम सॉल्यूशन करेंगे भीम के जोड़ के नियम से। तो गाइस आपको भी तो ये आता ही होगा, जो कि आपने बचपन में भी बहुत बार पढ़ा होगा। तो गाइस इसे हम सॉल्व कर देंगे। इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 6 पाई हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 12 3 के 6 पाई यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 6 पाई होगा। 6 पाई इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से 6 पाई हो जाएगा, यहाँ से भी 6 पाई हो जाएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सब्ट्रैक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ भी 18 हो जाएगा। तो इन दिनों को ऐड कर देंगे हम, तो 12 पाई बट्टा 18 हो जाएगा। इसे हम काट देंगे, 6 6 3 18 हो जाएगा,
और 6 दूना 12, यानी कि कुल मिलाकर 2 पाई/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो गाइज अब क्वेश्चन नंबर आती है 13 और 14। 13 और 14 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, 13 और 14 आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये मैं आपको नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और आपको ये होमवर्क के तौर पर मिलता है। तो गाइज खैर आज के लिए इतना ही। यदि गाइज आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई 24 घंटा के अंदर मिलेगा। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो गाइज खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।